ओम शांति। 2021 के साकार महावाक्यों में मेरे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट पे डालेंगे। पहला, विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण देवी देवता। हमारी बुद्धि में अभी लौकिक है, कोई मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत्य बाबा जिसको शिव बाबा कहा जाता है, उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, यह नॉलेज देते हैं। फिर बाबा ने कहा, आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाला स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंचा होगा ना। जानते हो, हमको सबसे ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। देवी राजधानी होती है ना। तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा हैं। हमारी आत्मा जो है बहुत पतित थी, तो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझाना है। फिर बाबा ने कहा, बाबा हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। तो नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आए। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से मीठे बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनको यह साकार चित्र नहीं है, वह है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है। बाप पढ़ाए से खुद बतलाते हैं, मैं फलाने तन में आता हूँ, ब्रह्मा बाबा के तन में आता हूँ। इस तन में आता हूँ, वह भी बताते हैं। मनुष्य मूझते हैं, एक ही तन में आएगा, परंतु यह तो ड्रामा है ना। फिर बाबा ने कहा, आत्मा है, शरीर का भान छोड़ना है। आत्मा है, शरीर का भान छोड़ना है। कोई बच्चे लिखते भी हैं, मुझ आत्मा ने यह काम किया, मुझ आत्मा ने आज यह भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेज फुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा, एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुखहर्ता सुखकर्ता मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे ना, कि वह दुखहर्ता सुखकर्ता है, ज्ञान का सागर है। नहीं, यह बाप की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुखहर्ता सुखकर्ता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना।
जो सबका दुख हरकर सुख देते हैं। फिर बाबा ने कहा, अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। यह ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वह तो है आत्मा। फिर बाबा ने कहा, आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पाठ बजाने के लिए अंग चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है। वह है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है। उनको कितना याद करते हैं। मुख्य सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी। उत्तर में बाबा ने कहा, जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकार का पता भी नहीं, तो वह सबको कशिश करते हैं ना। से तुम बच्चे भी सब फूल हो। फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होंगे। सारे में कारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। लास्ट में बाबा ने कहा, सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है, नहीं, सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको से छोड़ते जाते हैं, पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, मिनट, सेकंड पास आए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना। मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। तुमसे कोई पूछे कब जन्म लिया था, गिनती कर बताते हो। कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों की घड़ी फर्क पड़ जाता है, सकता है। मिनट सेकंड का शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता है। कृष्ण में फर्क पड़ता है। पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ कब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं, उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ, हम फलाना लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट सुनेंगे। सुख धाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है। सबके दुख हरकर सुख देना है। कभी भी दुखदाई का नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट में बाबा ने कहा, इस विनाशी शरीर से आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है। वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है। देह का भान मिटा देना है। वरदान में बाबा ने कहा, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। एक बल भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप
अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। स्पष्टीकरण: ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही है। स्टीमर को पार जाने के लिए बीच घोर से क्रॉस करना ही पड़ता है, इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको व रुको मत, साथी को साथ रखो। साथी हमारा शिव बाबा है, उसको साथ रखना है, तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन, बाप की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंभोर से सहज निकल आएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति।